बात करेंगे शहर के मौसम की और धुंध सूरत हाल की। तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब हद निगाह में बेहतरी पर तमाम मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोला गया है और मोटरवे M2 और 3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक रवां दवां है। तो बात कर रहे हैं धुंध सूरत हाल के हवाले से। मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। हद निगाह में बेहतरी हो चुकी है शहर के गिरदो नवा में, जिसके बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। हमारे साथ तलहा अशरफ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ समरा फातिमा है। समरा, बताइएगा कैसा मौसम है शहर का? जी बिल्कुल रिदा, शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो सुबह जहां हर तरफ धुंध छाई हुई थी और सफेदी की चादर नजर आ रही थी, अब धुंध के बादल जो है वो छट चुके हैं क्योंकि आसमान पर सूरज निकल आया है और सूरज जो है वो इस वक्त किरणें भी बिखेर रहा है। साथ ही हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिससे हल्की ठंड के साथ साथ जो है वो कुनकी भी महसूस की जा रही है और मौसम इस वक्त जो है वो बाहर खुशगवार महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत इस वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री तक जाएगा और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 88% तक है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी सूरज और बादल के माबैन आंख मिचौली देखने में नजर आएगी। आइंदा 24 घंटों तक शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। खुश्क सर्दी बरकरार रहेगी। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में नजर आएगा। शाम होते ही शहर में फिर से जो है वो धुंध का रात जो है वो देखने में नजर आएगा। हद निगाह भी मुतासिर होगा। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि कोशिश करें शाम के औकात में सफर से गुरेज किया जाए, फोक लाइट्स इस्तेमाल की जाए और इसी के साथ साथ अपने आप को सर्दी से भी महफूज रखने के लिए इकदामात को यकीनी बनाया जाए। और ये कहा जा रहा है कि 17 से 19 जनवरी के दरमियान जो है वो लाहौर में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है, जिसमें शहरियों को खुश्क मौसम से निजात मिलेगी। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त मजमूई तौर पर तो फिजाई मियार बेहतर देखने में नजर आ रहा है क्योंकि आलूदगी की शरह 183 तक रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनकी फिजा ताहाल मुजरे सेहत है और ऐसे में शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत जो है वो की जा रही है। इन इलाकों में जो है वो सिविल सेक्रेटरीट शामिल है जहां पर आलूदगी की शरह 378 तक रिकॉर्ड की जा रही है। चमन पार्क के तरफ में 361, जबकि बरकी रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 354 तक रिकॉर्ड की जा रही है। कैंट के तरफ में 344, इसी तरह से स्क्रीट एन के तरफ में आलूदगी की शरह 297 तक रिकॉर्ड की जा रही है। मॉडल टाउन 200, जबकि DHA फेज 5 के तरफ में 190 और बेतिया रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 185 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन शहरियों को बारहा ये ताकीद करें कि नज़ला जुकाम खांसी से महफूज रहने के लिए माहिरीन और डॉक्टर्स की हिदायत पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें क्योंकि अभी शहर में खुश्क मौसम बरकरार है तो मौसमी अमराज भी जो है वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो शहरियों से यही बरकरार है तो माहिरीन की जानिब से शहरियों के लिए हिदायत जारी की जा रही हैं। ठीक है समरा, आप हमारे साथ ही रहिए। गिरदो नवा में क्या सूरत हाल है, तलहा का रुख कर लेते हैं। तलहा, बताइएगा मोटरवेज को कौन कौन से मुकामात पर खोल दिया गया है हद निगाह में बेहतरी के बाद? जी बिल्कुल, जैसा कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से धुंध की जो मिक़दार है उसमें भी इजाफा हुआ और जो हद निगाह थी उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से कई घंटे तक जो मोटरवे M2 था, M11 थी और उसके बाद M3, M4 और M5 थे, इनको बंद किया गया था। मगर इंतज़ार के बाद कुछ देर पहले जो मोटरवे M2 है लाहौर से इस्लामाबाद, उसको भी जो कि खोल दिया गया है। मेरे अकब में भी आपको नज़र आ रहा होगा जो ट्रैफिक है वो रवां दवां है। उसके बाद जो मोटरवे M11 है लाहौर सियालकोट मोटरवे, उसको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और शहरी जो है वो अब मोटरवे से सफ़र कर सकते हैं। जिसके बाद M3 को भी खोल दिया गया है और मुल्तान तक M4 को भी मोटरवे को भी खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। इसी तरह M5 को भी खोला गया है ताकि जो शहरी हैं वो सफ़र कर सकें। धुंध की जो मिक़दार है उसमें कमी हुई है और हद निगाह बेहतर होने की सूरत में ये तमाम मोटरवेज़ खोल दिए गए हैं और मामूल की तरह जो ट्रैफिक है वो उसकी रवानी जो है बरकरार है। जो मोटरवे हुकाम है, मोटरवे पुलिस है, उनकी जानिब से मुसाफिरों को तलकीन की जा रही है कि बेवजह सफ़र ना किया जाए और सफ़र करना अगर बहुत ज़रूरी है तो धुंध के मौका पर जो फोग लाइट्स का इस्तेमाल है वो यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। इसी के साथ हदायत की जा रही हैं, उन्हें एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगली गाड़ी से फासले पर जो कि दूसरी गाड़ी चलाई जाए और ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि जो
जी ठीक है, बहुत हादसात शुक्रिया। हैं वो हमारे साथ तलहा थे, आगाह कर रहे थे। समरा फातिमा हमारे साथ थी, शहर में क्या सूरत हाल है मौसम की उस हवाले से अपडेट कर रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही है की जिससे ट्रेन और फ्लाइट शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। कराची कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनों घंटों लेट हैं। कराची से आने वाली फरीद एक्सप्रेस 6 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट, पाक बिजनेस 3 घंटे 55 मिनट लेट है। कौन कौन सी मजीद ट्रेन मुतासिर हैं, सईद से जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस कराची से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो धुंध का शिकार हो चुकी हैं, जिनमें 10 से ज्यादा ट्रेनें हैं वो आज ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेगी, जिनमें कराची एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे 15 मिनट, पाक बिजनेस जो है वो 3 घंटे 55 मिनट तक का शिकार है वो हो चुकी है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे 45 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस है वो 3 घंटे, जबकि तेजगाम एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 20 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। खैबर मेल जो है वो 2 घंटे 10 मिनट, ट्रैक्रम एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे है वो ताखीर से लाहौर आएगी। जी अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा, फ़िज़ाई रूट्स भी सईद मुतासिर हैं, तो कौन कौन सी फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हैं? जी बिल्कुल, जमीनी रस्ते जहाँ मुतासर है वहाँ पर फसाई रस्ते भी मुतासर हुए हैं। रनवे के ऊपर खद्दे की कमी की वजह से आज जो 5 परवाजें हैं वो मनसूख की गई, जबकि 7 से ज़ायद परवाजें हैं वो घंटों की शिकार हो चुकी है, जिनमें मनसूख होने वाली परवाजों में लाहौर से गुजर जाने वाली सऊदी ए की परवाज SC739 है वो मनसूख की गई है, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली एयरबस की परवाज PA410 और दुबई से लाहौर आने वाली एयरबस की परवाज PA411 है वो मनसूख कर दिया गया है। इसके बाद अबू धाबी से लाहौर आने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज EY2484 जो है वो भी मनसूख है, जबकि दूसरी तरफ जद्दा से लाहौर आने वाली एयरबस की परवाज PA473 जो है वो 4 घंटे 15 मिनट की ताखीर से है वो ऑपरेट की जाएगी, जबकि जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी की परवाज SC734 जो है वो भी 1 घंटा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद अहमद सईद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत चाइल्ड लेबर के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली मुआवनत की जाएगी। बच्चों को मजदूरी से निकालने पर वालिदैन को मशरूत सपोर्ट देने का फैसला। अली रामे हमारे साथ है, मजीद तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। हुकूमत ने 5 ऐसी कमेटियां बनाई हैं और इन कमेटियों को बनाने का मकसद ये था कि पंजाब के अंदर चाइल्ड लेबर को जो है वो ख़त्म किया जाए, और इसके लिए इन कमेटियों को 20 से ज़ायद टास्क दिए गए हैं। उन टास्क में सबसे पहला टास्क तो ये है कि जियो टैगिंग की जाएगी, मैपिंग की जाएगी चाइल्ड की, बच्चों की जिनसे मुशक्कत ली जा रही है। अब इसमें जो चाइल्ड लेबर एक्ट पहले से मौजूद है उसमें तरमीम भी की जाएंगी। अब उसमें 15 साल से कम उम्र बच्चों से अगर कोई मुशक्कत का काम लिया जा रहा है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और 15 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों से अगर जो हुकूमत के कानून में जो तयशुदा है कि उनसे अगर हैवी काम लिया जाता है तो उस पर भी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और साथ इन बच्चों की कफालत जो है वो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी में यानी कि अपने ज़ेर साया उन पर अखराजात जो है वो करेगी। अखराजात कैसे करेगी कि हुकूमत इन बच्चों के वालिदैन को माली मावनत माहाना वजीफा देगी। माहाना वजीफा पंजाब सोशल इकनॉमिक के तहत जो है वो दिया जाएगा। अगर किसी के पास कोई तरबियत भी है तो वो तरबियत हुकूमत उनको अपने मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उनको तरबियत देगी, और उन तरबियत के बदले बच्चों के वालिदैन को मुआवनत जो है वो दी जाएगी, माहाना वजीफा दिया जाएगा ताकि वो दोबारा बच्चों से मुशक्कत ना कराएं। अब इसके लिए जल्द ये कमेटियां अपनी सिफारिशात हुकूमत को अरसाल करेंगी, जिसके बाद एक नई लेजिस्लेशन इसमें नई तरमीम के साथ वो हुकूमत ठीक है, मंजूर बहुत करेगी। शुक्रिया अली रामे। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म ग्रीन टाउन के लिए भारी तनख्वाहों पर भर्तियां की जा रही हैं। प्रिंसिपल 15 लाख रुपए माहाना और 2 वाइस प्रिंसिपल 10 लाख रुपए माहाना पर रखे जाएंगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी सर, महकमा स्पेशल एजुकेशन ने मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म टाउन ग्रीन टाउन के लिए भारी तनख्वाहों पर भर्तियां जो है वो शुरू कर दी है। प्रिंसिपल 15 लाख रुपए माहाना और 2 वाइस प्रिंसिपल 10-10 लाख रुपए माहाना पर रखे जाएंगे। डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफिसर 2,85,000 रुपए माहाना पर रखा जाएगा। 2 चार्जर, 2 लाइफ स्किल्स कोच और 2 सेंसरी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट को 1-1 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। इसके अलावा ड्राइवर, कुक, कंडक्टर, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अमले की तनख्वाहें भी हजारों रुपए में रखे जाएंगे। भर्ती के लिए हजारों उम्मीदवारों ने दरखास्तें महकमा स्पेशल एजुकेशन को जमा करवा दी। दरखास्तों की स्क्रूटिनी के बाद शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद थे, आगाह कर रहे थे। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर यह है कि शहरी टूटी सड़कों, गड़ों, पॉट होल्स की मुरम्मत के लिए खुद रिपोर्टिंग कर सकेंगे। LDA की रोड रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जदीद ऐप तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। शहरी ऐप में गड़े या किसी किस्म के पॉट होल की तस्वीर, लोकेशन रिपोर्ट करेंगे। इस ऐप के हवाले से बताएंगे दुर्र नायाब। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अब लाहौरियों की जान छूट जाएगी, क्योंकि लाहौर शहर में अब किसी भी शहरी को कहीं पे कोई खड्डा मिले, गड्ढा मिले, कोई पोर्ट हॉल मिले या सड़क कहीं से डैमेज मिले, तो आपने क्या एक तस्वीर लेकर सिर्फ तस्वीर को उस एलडीए की जो अब ऐप है जिसको लॉन्च करने एलडीए जा रहा है उस पर अपलोड करनी होगी, उसकी लोकेशन देनी होगी, उसके साथ आपने अपना मोबाइल नंबर, डाटा, शनाख्त, हर चीज़ देनी होगी और उसके बाद आपकी कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी। ना सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च होगी बल्कि उसको फॉलो अप रखने के लिए कि एलडीए उसको मेंटेन कर रहा है, उसको गड्ढे को भर के सड़क को रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ईमेल के जरिए, रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए लॉगिन करके आप उसका फॉलो भी कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पे हर जोन में ये ऐप जो है वो अपना एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम करेगी। लाहौर को 4 जोन में तकसीम करेंगे और कहीं पे भी ये आपको कोई शिकायत मिलेगी किसी भी शहरी को, वो खुद रिपोर्टिंग कर सकेगा और रिपोर्टिंग करता हुआ उस ऐप के अंदर वो इस चीज़ को अपलोड करेगा और ये चीज़ जो है वो मुतलका हुकाम के नोटिस में आएगी, एलडी टीपा उसको पाबंद करेगा। इसका टेस्ट ट्रायल किया जा रहा है और ये ऐप जल्द हर शहरी को मुयस्सर होगी, जिसके बाद लाहौर शहर में गड्ढों का, सड़कों के टूट-फूट का कोई मसला भी नहीं रह जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुरे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, महकमे खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए बजट जारी कर दिया है। सुंदर रायवन रोड की तामीर के लिए 16.5 मिलियन जारी किए गए हैं। बरकी रोड को दोरैया करने के लिए 40.5 मिलियन जारी किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर मजीद अपडेट करेंगे। जी कैसे खोकर। खजाना ने लाहौर शहर की सड़कों की तमीर के लिए बजट जारी किया है। सुंदर रायवन रोड की तमीर के लिए 16.5 मिलियन रुपए जो है वो जारी किए गए हैं और बरकी रोड के दोराहा सड़क बनाने के लिए जो है 40.5 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। कुमाहा लद्दन रोड जो है उसकी तमीर के लिए 16 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने लाहौर शहर की इन तीनों सड़कों के लिए बजट जारी कर दिया है और महकमा CNW को जो बजट जो है वो ऑनलाइन किया गया है और महकमा खजाना ने ये बजट जारी किया गया है। ये वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है ये बजट जारी किया गया है ताकि लाहौर शहर की ये 3 सड़कें सुंदर रायवन रोड, बरकी रोड, कुमाहा लद्दन रोड जो इसकी तमीर की जा सके, ये बजट जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। रायवन रोड पर सरगोदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। कमर्शियल सरगर्मियों के फरोग के लिए महकमे के अफसरान और मुलाजमीन की मुबैना पुष्पनाही का इंकशाफ हुआ है। कलीम अख्तर इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं। जी कलीम। रायवन रोड पर वाक़े सरगोदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कमर्शियल सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मुबैना तौर पर महकमे के ही अफसरान और मुलाजमीन की पुष्पनाही का इंकशाफ हुआ है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव महताब वसीम की हदायत के पेश नज़र इब्तदाई तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया गया था, जिसमें ये इंकशाफात हुए हैं कि साबका केयरटेकर कमेटी मौजूद होने के बावजूद न सिर्फ वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कमर्शियल सरगर्मियों को फ़रोग दिया गया बल्कि गैर कानूनी तौर पर इंडोर क्रिकेट क्लब और इसके साथ साथ दीगर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी वहाँ पर कायम किए गए हैं। जबकि इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उस हवाले से बताया गया है कि मुख्तलिफ जो निजी कारोबार हैं उनको गैर कानूनी तौर पर सोसाइटी के अंदर से रास्ता फराहम किया गया, जबकि इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बॉयज़ हॉस्टल की तमीर भी शामिल है और इसके अलावा जो कई कनाल अराजी है उस पर भी कब्जा हुआ। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि केयर टेकर कमेटी जो कि 3 अफसरान पर मुश्तमिल थी वो मौजूद होने के बावजूद न सिर्फ जो कमर्शियल इमारतें हैं उनकी तमीर करवाएगी बल्कि इसके अलावा जो कई अराजी है जो कि सोसाइटी की जगह थी उस पर भी कब्जा हुआ है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि न सिर्फ तहकीकात मुकम्मल होने पर मुलव्वस अफराद न सिर्फ महकमे के अफसरान और मुलाजमीन बल्कि इसके अलावा जो दीगर अफराद हैं उनके खिलाफ न सिर्फ महकमाना कार्रवाई होगी बल्कि इसके साथ साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीम थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि लेस्को का अरबों की लागत से AMI सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स खरीदने का फैसला सामने आया है। सार्फिन के लिए 2,40,000 AMI सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। डिटेल्स बता रहे हैं शाहिद सिफराज। जी आगाह कीजिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन के न्यू कनेक्शन के लिए अरबों रुपए की लागत से नए AMI स्मार्ट सिंगल फेज मीटर्स खरीदने का फैसला किया गया है। मजमूई तौर पर 2,40,000 AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी की जाएगी जो सार्फिन के न्यू कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़रा ने यह बताया है कि तकरीबन 3 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से ये मीटर्स की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कंपनी के
شعبہ مٹیریل مینجمنٹ کی جانب سے باضابطہ طور پر AMI سنگل فیز میٹر کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ واضح کر دوں کہ اس وقت لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں وزارت پاور ڈویژن کی ہدایات کی روشنی میں سٹیٹک میٹرز نہیں لگائے جا رہے، بلکہ AMI سمارٹ میٹرز کی خریداری کے لیے صارفین کو NOC جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت انسٹالیشن چارجز کی مد میں بھی صارفین کو اضافی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، تاہم جب سٹاک آ جائے گا تو اس کے بعد ڈیمانڈ نوٹس کی بنیاد پر صارفین کو AMI سنگل فیز میٹر لگا کر دے دیے جائیں گے۔ جی ہائی کورٹ میں فلوٹنگ ریسٹورانٹ کے منصوبے کے خلاف درخواست پر عدالتی حکم، درخواست دوسرے بینچ کو بھجوانے کے معاملے پر چیف جسٹس سے ہدایات لینے کی ہدایت۔ درخواست کی دوسرے بینچ میں منتقلی پر چیف جسٹس سے ہدایات لی، ہائی کورٹ آفس کو ہدایت یہ کی گئی ہے۔ تو مزید تفصیلات اس پر جان لیں گے، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، کنار روڈ پر فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی تعمیر کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی تھی، جس میں جو درخواست گزار کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 2 رکنی بینچ کے بجائے یہ معاملہ سنگل بینچ کو بھیجا جائے، چونکہ اسی طرح کے کیسز جو ہیں وہ جسٹس شاہد کریم سن رہے ہیں، تو مناسب ہوگا کہ اس کیس کو سنگل بینچ کو بھیجا جائے، کیونکہ 2 رکنی بینچ کے پاس اگر یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا تو ان کا جو اپیل کا حق ہے اس کو چیلنج کرنے کا وہ متاثر ہوگا، تو جس پہ جسٹس احمد ندیم ارشد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس درخواست کو دوسرے بینچ میں بھجوانے کے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب اس کا تحریری حکم ہے جس میں جو درخواست ہے دوسرے بینچ کو بھجوانے کے لیے معاملے پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہدایات لینے کی کہا گیا ہے، اور رجسٹرار آفس کو کہا گیا ہے کہ وہ درخواست کو دوسرے بینچ میں منتقلی کے حوالے سے چیف جسٹس سے ہدایات لیں، اور یہ جسٹس احمد ندیم ارشد نے ڈاکٹر اعجاز انور کی درخواست پہ یہ عبوری حکم جاری کیا ہے۔ اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پہ یا ان کی منظوری کے بعد فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی تعمیر کے خلاف درخواست یا تو سنگل بینچ میں لگے گی یا 2 رکنی بینچ میں۔ اس کا جو چیف جسٹس کی اپروول کے بعد ہی اس پہ کوئی بینچ جو ہے اس کو نومینیٹ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ملک اشرف تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہائی کورٹ میں ہی تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس کا مقدمہ امیر فتح کی عبوری ضمانت کا تحریری حکم جاری ہوا ہے۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے عبوری ضمانت کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ درخواست کے مطابق قتل کیس کی بدنیتی کی بنیاد پر مدعی نے نام شامل کیا۔ عبوری حکم میں کہا گیا ہے اور ملزم 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے ڈیپٹی رجسٹرار کو جمع کرائے۔ عبوری حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ضرورت ہو تو درخواست گزار شامل تفتیش ہو، ملزم درخواست کے فیصلے تک عدالت میں پیش ہونے کا پابند ہوگا۔ ملزم کے خلاف تھانہ اچرا پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق درخواستوں پر سماعت، وفاق اور اوگرا سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کے لیے آئندہ سماعت تک کی مہلت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے کیس کی سماعت کی، وفاقی حکومت کے وکیل کی جانب سے جواب جمع کرانے کی مہلت کی استدعا کی گئی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل اور دیگر نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے حوالے سے وفاق اور اوگرا سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سماعت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔